हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में गणित कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 5 को बहुत ही आसान तरीके से हल करेंगे। दोस्तों, ऐसा तरीका पूरे YouTube में कोई नहीं बताएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। यानी कि दोस्तों, ये हमारी आकृति 7.8 है, जिसमें दोस्तों 4 मित्र हैं। 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर क्या है दोस्तों, बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। और दोस्तों उसके बाद देखिए, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। यानी कि दोस्तों ये जो है, कक्षा के अंदर चंपा और चमेली आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती। यानी कि दोस्तों चंपा चमेली से पूछ रही है, यानी कि कह रही है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। यानी कि चंपा जो है चमेली से कह रही है, क्या तुम नहीं सोचती कि जो ये है B है और ये C है और ये D है, क्या ये एक वर्ग है। यानी कि मतलब दोस्तों, चंपा जो है चमेली से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हाँ ABCD एक जो है वर्ग बना रहा है, जैसा कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दोस्तों, चंपा कह रही है चमेली से कि ये जो है ABCD एक वर्ग है, लेकिन चमेली जो है इससे संतुष्ट नहीं है। उसके कहने का मतलब है कि ABCD वर्ग नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। यानी कि दोस्तों, हमें जो है दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना इनमें कौन सही है। अब दोस्तों, दूरी सूत्र का प्रयोग क्यों करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब तक दोस्तों A से लेकर B तक की दूरी नहीं निकलेगी, फिर दोस्तों B से लेकर C तक की दूरी जब नहीं निकलेगी, और दोस्तों C से लेकर D तक की दूरी नहीं निकलेगी, और दोस्तों D से लेकर 1 तक की दूरी नहीं निकलेगी, तब तक हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि हाँ ये कौन सी आकृति बन रही है, वर्ग बन रहा है कि आयत बन रहा है कि क्या बन रहा है। तो दोस्तों, अगर दोस्तों वर्ग रहेगा तो सारी भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि दोस्तों A से लेकर B तक की जो दूरी होगी वही दूरी B से C तक की होगी, वही दूरी C से D तक की होगी, फिर दोस्तों वही दूरी D से A तक की होगी। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोस्तों यहाँ पे बारी बारी से हम लोग A, B, C और D इन चारों के बीच की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके। लेकिन दोस्तों, दूरी निकालने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले तो A, B, C और D का निर्देशांक पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको जो है लिखना है हल। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है लिखना है हल। हल में दोस्तों आपको क्या लिखना है, हल में दोस्तों आपको जो है A का निर्देशांक पता होना चाहिए, B का भी पता होना चाहिए, C का निर्देशांक पता होना चाहिए और D का निर्देशांक पता होना चाहिए। ये चारों दोस्तों जब पता रहेगा तभी हम लोग A से लेके B तक की दूरी, और B से C तक की दूरी, फिर C से D तक की दूरी, फिर D से A तक की दूरी निकाल पाएंगे। तो दोस्तों चलिए, ये दोस्तों निर्देशांक निकालना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है। दोस्तों यहाँ देखिए, A का निर्देशांक हमें चाहिए। तो दोस्तों A जो है, ये दोस्तों यहाँ पे है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, ये वाला दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये वाला अक्ष जो हमारा होता है, ये हमारा x अक्ष होता है, और दोस्तों ये हमारा y अक्ष होता है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, जो a है दोस्तों x अक्ष पे किसके सामने है, 3 के सामने, और दोस्तों y अक्ष पे 4 के सामने है। यानी कि दोस्तों जो a है वो जो है x अक्ष पे 3 के सामने है, 3 के सामने है। तो दोस्तों कभी भी जब हम लोग कोई भी निर्देशांक लिखते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग x का लिखते हैं। तो दोस्तों a जो है x पे किसके सामने, 3 के सामने। तो दोस्तों यहाँ पे पहले x का लिखेंगे 3, और दोस्तों y पे, ये वाला दोस्तों हमारा y अक्ष है, y पे दोस्तों 4 के सामने है। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 3, 4। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए, अब दोस्तों हमको b का चाहिए। तो दोस्तों b आपका यहाँ पे है, b दोस्तों x अक्ष पे 6 के सामने है, तो दोस्तों 6 हो जाएगा कॉमा, और दोस्तों y पे 7 के सामने है तो 7 लिख दीजिए। फिर दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब दोस्तों हमें c का चाहिए। तो दोस्तों c जो है x अक्ष पे 9 के सामने है, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 कॉमा, फिर दोस्तों x अक्ष पे 9 के सामने, और दोस्तों y अक्ष पे 4 के सामने, तो दोस्तों 9, 4 हो गया। फिर दोस्तों d का निर्देशांक हमें पता चाहिए। तो दोस्तों d जो है x अक्ष पे दोस्तों 6 के सामने है, तो दोस्तों 6 लिखिए, और दोस्तों d जो है y अक्ष पे किसके सामने, 1 के सामने, तो 1 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों d का निर्देशांक हो जाएगा 6, 1। अब दोस्तों ये सारे निर्देशांक हमको निकल चुके हैं, इसलिए दोस्तों अब हम लोग दोस्तों बारी बारी से अब हम लोग क्या करेंगे, AB, BC, CD और DA के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, अब दोस्तों पहले तो दोस्तों आप लिखिए AB का मतलब दोस्तों है A और B के बीच की दूरी। तो दोस्तों यहाँ पे आप दूरी सूत्र को पहले लिख लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर दोस्तों प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ये दोस्तों आपका दूरी सूत्र का फार्मूला होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप सारे मान को रख दीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर दोस्तों हम लोग जो है AB को लेकर चल रहे हैं, AB को, तो दोस्तों A और B से
ए और बी से दोस्तों हमको जो है 4 चीज़ों की आवश्यकता है, x1, x2, y1, y2। तो दोस्तों पहले बिंदु का जो पहला संख्या होता है वो हमारा x1 होता है 3, x1 के बाद y1 4 हो जाएगा, y1 4। और दोस्तों दूसरे बिंदु में जो पहला होता है वो हमारा x2 होता है 6, और दोस्तों x2 के बाद आता है y2 यानी कि 7 है। तो 7 ये दोस्तों हमें जो है चारों मान मिल चुके हैं, यानी कि दोस्तों हमको जो है x1, x2, y1, y2 के मान मिल चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए x2 का मान दोस्तों कितना दिया है, तो दोस्तों यहाँ देखिए x2 का मान दोस्तों आपका दिया है 6 दिया है। तो दोस्तों x2 की जगह पे 6 रहेगा, माइनस x1 का मान दोस्तों 3 है तो 3 रखिए, फिर दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस, फिर दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों y2 का मान दोस्तों 7 है तो 7 लिखिए, फिर दोस्तों माइनस y1 का मान दोस्तों 4 है तो यहाँ पे y1 की जगह पे ये वाला y1 का मान 4 रहेगा यहाँ पे, फिर दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर दोस्तों यहाँ पे आप लिखिए ए बी बराबर, कड़ी में दोस्तों यहाँ पे आप लिख दीजिए, कड़ी में 6 में से 3 गया 3 आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 गया 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए 3 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 9 होता है, प्लस फिर दोस्तों 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका आ जाएगा करड़ी में 18, और दोस्तों 18 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो दोस्तों 18 का वर्गमूल ये आपका हो जाएगा 3 कड़ी में 2 हो जाएगा। दोस्तों ये 3 कड़ी में 2 दोस्तों कैसे होगा, तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर हमें 18 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो दोस्तों 18 को अगर आप तोड़ेंगे यानी कि इसका आप गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 आएगा। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमको जो 18 का वर्गमूल निकालना है, क्योंकि ये दोस्तों वर्गमूल का चिन्ह है। और दोस्तों वर्गमूल किसी भी संख्या का निकालना है तो दी गई संख्या को आप तोड़िए, फिर दोस्तों उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। 3 का 3 से जोड़ा बन रहा है तो दोस्तों इस जोड़े में से दोस्तों एक संख्या उठाकर बाहर कर देंगे, और दोस्तों जिसका जोड़ा नहीं बना यानी कि 2 का जोड़ा नहीं बना तो 2 अंदर ही रहेगा, यानी दोस्तों 3 कड़ी में 2 हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, ए बी के बीच का दूरी दोस्तों हमको निकल गया 3 कड़ी में 2। अब दोस्तों हम लोग निकालेंगे बी सी के बीच का दूरी। तो दोस्तों यहाँ पे आप सूत्र को लिखिए, सूत्र आपका क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर दोस्तों प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। आप दोस्तों चूंकि आप बी सी को आप लेके चल रहे हैं तो दोस्तों बी और सी से आपको x2, x1, y2, y1 का मान निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए ये दोस्तों हमारा बी है और ये हमारा सी है, बी सी को लेके हम चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे x1 आपका ये 6 हो जाएगा, x1 के बाद दोस्तों y1 आता है यानी कि y1 आपका 7 हो जाएगा। फिर दोस्तों दूसरे बिंदु में पहला जो होता है वो हमारा x2 का होता है 9, और जो है ये x2 के बाद y2 4 हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे भी हमारा सारा चीज़ निकला हुआ है, खाली हमको यहाँ पे रखना है। यहाँ दोस्तों पहले हम लोग जो x2 का लिखते हैं तो दोस्तों x2 का मान 9 है तो 9 रखिए, माइनस x1 होता है, x1 का मान 6 है तो 6, और दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसी वाले सूत्र में दोस्तों हम लोग जो है रख रहे हैं। फिर दोस्तों यहाँ बीच में प्लस होता है, फिर दोस्तों y2 आता है, y2 का मान 4 है तो 4, माइनस यहाँ दोस्तों y1 का मान 7 है तो 7, स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए, अब दोस्तों आप क्या करिए, यहाँ पे 9 में से 6 गया दोस्तों 3 आएगा तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस फिर दोस्तों 4 में से 7 नहीं जाएगा तो उल्टा कराएंगे तो आपका आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर। फिर दोस्तों यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस फिर दोस्तों माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए 9 दोस्तों हो जाएगा आपका 18, और दोस्तों 18 का वर्गमूल 3 कड़ी में 2, तो दोस्तों यहाँ पे भी 18 का वर्गमूल 3 कड़ी में 2 ही आएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग निकालेंगे सी डी के बीच का दूरी। तो दोस्तों यहाँ पे आप दूरी सूत्र का प्रयोग करिए, यानी दोस्तों दूरी सूत्र आपको लिख लेनी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर दोस्तों प्लस करना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, x2 सी डी से हमको x2, x1, y2 और y1 का मान चाहिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अगर दोस्तों हम लोग जो है सी डी को लेकर चल रहे हैं तो दोस्तों सी से और डी से हमारा x1 दोस्तों 9 हो जाएगा, x1 के बाद दोस्तों y1 होता है 4, y1 4 हो गया। फिर दोस्तों डी में यानी ये हमारा दूसरा बिंदु होता है, दूसरा बिंदु हमारा डी है, सी डी में दूसरा बिंदु डी है। तो दोस्तों डी में पहला जो होगा वो जो है x2 का होगा 6, और दोस्तों x2 के बाद y2 1 हो गया, y2 1 हो गया। अब दोस्तों सारे मान को आप यहाँ पे रख दीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए x2 का मान पहले हम लोग रखेंगे 6, माइनस इसी में दोस्तों हम लोग रख रहे हैं x2 का मान 6 हो गया, माइनस है तो माइनस x1 है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ देखिए x1 का मान आपका 9 है तो 9 रखिए, फिर दोस्तों पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस दोस्तों यहाँ देखिए फिर y2 होता है, y2 का मान 1 है तो 1 रखिए, माइनस y1 का मान दोस्तों 4 है तो 4, फिर दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर। इसी सूत्र में दोस्तों ये सारा इसी सूत्र में हमने ये सारे मान को रखा है यहाँ से लेकर, क्योंकि दोस्तों सी और डी के बीच की दूरी दोस्तों हम लोग याद कर रहे हैं, सी और डी। तो दोस्तों सी और डी को ही आपको लेके चलना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए इसको हम लोग जो है हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका 6 में से 9 नहीं जाएगा तो उल्टा कराएंगे तो -3 आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस
फिर दोस्तों यहाँ देखिए, एक में से 4 नहीं जाएगा, उल्टा घटाएंगे तो -3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ देखिए, किसी भी माइनस का स्क्वायर दोस्तों प्लस ही होता है। फिर दोस्तों 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस है तो प्लस, फिर दोस्तों माइनस का स्क्वायर प्लस ही आएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। और दोस्तों ये आपका दोस्तों कड़ी में आपका आ जाएगा 18, और दोस्तों 18 का वर्गमूल तो आप पता ही है, 3 कड़ी में 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों CD के बीच की भी दूरी दोस्तों हमारा 3 कड़ी में 2 आ गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए, अब दोस्तों हम लोग जो है DA के बीच का दूरी निकालेंगे, DA। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों हम लोग जो है DA के बीच का दूरी निकालें तो पहले दोस्तों आप जो है सूत्र को लिख लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर दोस्तों प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, x2, x1, y2 और y1 इन चारों का मान आपको DA से लेके इसमें रख देना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, DA से दोस्तों D और A, तो दोस्तों D और A से अगर जो हम लोग x1, x2, y1, y2 निकालेंगे दोस्तों, x1 का मान 6 आएगा, x2 का मान 3 आएगा, y1 का मान 1 आएगा, y2 का मान 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों हमने इससे पहले भी जितने भी बिंदुओं का हमने x1, x2, y1, y2 निकाला, वही नियम दोस्तों सब सेम होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों x2 का मान हमको रखना है। तो दोस्तों x2 का मान आपका, यहाँ दोस्तों x2 का मान आपका 3 है, तो दोस्तों आपको दोस्तों ये 3 यहाँ पे रखना है, 3 माइनस, फिर दोस्तों x1 का मान दोस्तों आपका 6 है तो 6 रखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान दोस्तों आपका 4 है तो यहाँ पे 4 रखिए, माइनस है तो माइनस, फिर दोस्तों y1 का मान आपका 1 है तो 1 रखिए, फिर दोस्तों आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पे दोस्तों ये कड़ी में आपका 3 में से 6 नहीं जाएगा तो उल्टा घटाएंगे तो -3 का हो जाएगा स्क्वायर, फिर दोस्तों प्लस, अब दोस्तों 4 में से 1 जाएगा तो आपका आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कर देंगे बराबर। फिर दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बराबर 9, 9 दोस्तों हो जाएगा 18, और दोस्तों 18 का वर्गमूल आ जाएगा 3 कड़ी में 2। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों यहाँ पे भी जो हमारे DA है उसका ही मान दोस्तों 3 कड़ी में 2 आ रहा है, और दोस्तों हमारा CD का भी मान 3 कड़ी में 2 है, BC का भी मान 3 कड़ी में 2 है, और दोस्तों जो आपका AB है उसका भी मान 3 कड़ी में 2 है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे अंत में दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमने दोस्तों AB, BC, CD और DA चारों के बीच की हमने दूरी निकाली, चारों को हमने निकाला, तो दोस्तों सभी ये चारों दोस्तों 3 कड़ी में 2 के बराबर है। यानी कि दोस्तों ये चारों दोस्तों जब आपस में बराबर है तो दोस्तों चंपा का कथन सही है, क्योंकि दोस्तों चंपा ने बोला था वर्ग है, तो दोस्तों चंपा का कथन सही है कि वर्ग है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है कि चंपा का कथन सही है, कथन। तो दोस्तों आपको जो है लिख देना है, अतः चंपा का कथन है वर्ग है। यानी कि दोस्तों चंपा का जो कहने का मतलब था कि हाँ वो एक वर्ग है, चमेली कहती है। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए, चंपा का जो कथन है वो हमारा सही साबित हो रहा है। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।